Now let's start concept class part 8. These are phrases here and most important phrases here, because thousands of times have been asked in different types of competitive examinations, and you have made a mistake time and again. So I would like to advise you, please pay proper attention towards these adverbs. So now, generally you know, आप अक्सर ये जानते हैं कि अर्थ के पहले आर्टिकल्स द लगाते हैं, क्योंकि ये हेवनली बॉडी है या यूनिक, जो भी आप जैसे पढ़े हो दी लगाना वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर यदि आप दी का यूज करते हैं, कहीं दी और कहीं द करते हैं, वो दी और द का डिफरेंस एक अलग है, जो मैं आगे कंसेप्ट क्लास में क्लियर कर लूंगा कि कब दी और कब द होता है। लेकिन यहाँ हमें देखना है कि ये फ्रेज होता क्या है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है विथ मीनिंग बट नॉट कंप्लीट मीनिंग। मीनिंग तो होना चाहिए ही, लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं होना चाहिए, लाइक अ सेंटेंस की तरह। है क्या यहाँ कि जब प्रीपोजिशन के साथ आप कोई नाउन को लगाते हैं तो दो तरह का ही फ्रेज बनता है, या तो एडजेक्टिव फ्रेज होता है, नहीं तो एडवर्ब फ्रेज होता है। वो सेंटेंस में क्लियर होता है कि ये एडजेक्टिव फ्रेज है या एडवर्ब फ्रेज है। लेकिन जब भी प्रीपोजिशन के साथ फ्रेज होगा तो सिर्फ और सिर्फ दो ही तरह का फ्रेज होगा, वह या तो एडजेक्टिव फ्रेज होगा, नहीं तो एडवर्ब फ्रेज होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि जहां भी अर्थ होगा लोग दी लगा देते हैं, लेकिन आपने यहाँ पर इस फ्रेज के साथ दी का यूज किया तो गलत होगा, इसलिए यहाँ से दी को कैंसिल कर दिया जाए, दी को हटा देंगे तो आप सही हो जाएंगे। तो यहाँ सिर्फ ऑन अर्थ यूज करना है, ऑन द अर्थ नहीं यूज करना है। सेम कंडीशन इस सब पर लागू होगा। आप ऑन ड्यूटी होते हैं, ऑन द ड्यूटी नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ से भी दी को हटा दीजिए। पुनः आप ऑन लीव, छुट्टी पर जो आप होते हैं वो ऑन द लीव नहीं, सिर्फ ऑन लीव होते हैं। ये आग लगने का जो कहते हैं कि ऑन ए फायर, ऑन द फायर, ऑन ए फायर नहीं, ऑन द फायर नहीं, सिर्फ ऑन फायर होता है। ये वही है। नेक्स्ट, उसी तरह से ऑन द स्ट्राइक नहीं, सिर्फ ऑन ए स्ट्राइक होता है, ऑन द स्ट्राइक नहीं होता है हड़ताल पर। सेम कंडीशन ऑन डिमांड होगा। ये पार्ट्स ऑफ बॉडी में आप जानते हैं ना कि शरीर के अंग में दी का यूज होता है, द का यूज होता है, लेकिन यहाँ सिर्फ यहाँ पर ऑन फुट होगा, ऑन द फुट नहीं होगा, इसलिए आप यूज करें ऑन फुट। यहाँ पर वही कंडीशन है कि हॉर्स बैक। शब्दों पर गौर कीजिएगा। सिर्फ यदि हॉर्स लिख देते ना तो ऑन ए हॉर्स ठीक था, लेकिन ऑन हॉर्स बैक कर दिए ना तो आप यहाँ से आर्टिकल्स को हटा दोगे, सिर्फ ऑन हॉर्स बैक होगा। सेम कंडीशन ऑन डेथ के साथ होगा, दी यहाँ से हट जाएगा। वही पेमेंट की बात होगी, सिर्फ ऑन पेमेंट होगा। तो हमारे पास क्या बच गए? ऑन अर्थ, ऑन ड्यूटी, ऑन लीव, ऑन फायर, ऑन स्ट्राइक, ऑन डिमांड, ऑन फुट, ऑन हॉर्सबैक, ऑन डेथ, ऑन पेमेंट। नाउ फ्रेज पार्ट बी। यहां क्या है कि इन ए ट्रबल लिखा हुआ है। आप इन ए ट्रबल नहीं यूज कर सकते, आप सिर्फ क्या यूज करेंगे? इन ट्रबल। इन ए हेस्ट, ये इन ट्रबल परेशानी में, इन हेस्ट जल्दीबाजी में, तो सेम कंडीशन इन हेस्ट होगा, इन ए हेस्ट नहीं। इन ए डिटेल नहीं कभी होता है, सिर्फ इन डिटेल होता है। इन ए कंफ्यूजन नहीं होता, सिर्फ इन कंफ्यूजन। इन ए डेंजर, खतरे में, सिर्फ इन डेंजर, नॉट इन ए डेंजर। इन ए ट्रबल नहीं, इन ट्रबल। ये पार्ट्स ऑफ बॉडी फिर समझ करके इन द हैंड कर लेंगे आप। इन दी हैंड नहीं करने का, सिर्फ इन हैंड यहाँ फ्रेज चल रहा है।
ये ऑफ के पहले आप अमूमन जानते हैं ना, आर्टिकल्स दी लगाते हैं तो इन द फ्रंट ऑफ कर लेते हैं आप, नहीं सिर्फ इन फ्रंट ऑफ, ये ऑलरेडी प्रीपोजिशन ही है। उसी तरह से कोर्ट में इन द कोर्ट नहीं, सिर्फ इन कोर्ट। इन एन एक्शन नहीं, इन एक्शन। इन ए शॉर्ट नहीं, सिर्फ इन शॉर्ट। इन द फैक्ट नहीं, सिर्फ इन फैक्ट। तो नाउ आप यहां देखें कि क्या बचा आपके साथ, क्या हुआ, इन ट्रबल, इन हेस्ट, इन डिटेल, इन कंफ्यूजन, इन डेंजर, इन ट्रबल, इन हैंड, इन फ्रंट ऑफ, इन कोर्ट, इन एक्शन, इन शॉर्ट, इन फैक्ट। अब इससे आगे देखते हैं आगे क्या फ्रेज मिलते हैं। तो आगे पार्ट सी में ये फ्रेज पार्ट सी है, यहां पर अब देखते हैं क्या है। इन टेम्पर कहीं लिखा हुआ सेंटेंस में, हालांकि ये अभी वर्ड में आपको दिया गया है, ये सब क्यों कहाँ का जवाब लेने के लिए आपको सेंटेंस में जाना पड़ेगा तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी तत्काल सबसे अधिक सवाल ये पूछे जाते हैं एग्जाम में और अक्सर आपसे गलती होते रहते हैं। इसी को सॉर्ट आउट करने के लिए आप बार बार इसको देखने का प्रयास करेंगे, ऐसे इसे कम में नहीं आंकने की कोशिश करेंगे। तो इन टेम्पर आपको कहीं लिखा हुआ है, इस इन टेम्पर नाम का कहीं कोई वर्ड नहीं होता है। वर्ड जो होता है, फ्रेज जो होता है, वो किसी राइटर का, किसी टीचर का, किसी ऑथर का नहीं होता है। वर्ड ऑलरेडी जो है वही होता है, उसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स होता है, जो वर्ड जिसका प्रॉपर मीनिंग होता है। और फ्रेज में क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है, विथ मीनिंग होता है, बट नॉट कंप्लीट मीनिंग होता है सेंटेंस की तरह। तो इन टेम्पर कहीं लिखा हुआ है तो इन टेम्पर आपका नहीं हो सकता। हालांकि अकेले इन टेम्पर तो होगा नहीं। यू आर इन टेम्पर, आप गुस्से में हो, यू आर इन टेम्पर नहीं बोल सकते ना, यू आर इन ए टेम्पर। तो यहाँ पर इन ए टेम्पर लगाना पड़ेगा। सेम कंडीशन जल्दीबाजी में कहते हैं तो इन हरी बोलते हैं, इन हरी नहीं होता, इन्हें हरी होता है। गुस्से में बात करें तो इन रेज नहीं होता, इन्हें रेज होता है। इन मूड, ये मूड वही गुस्से की बात है, तो इन मूड नहीं, इन्हें मूड। ये दुविधा में है, इन डायलमा नहीं, इन्हें डायलिमा। घबराहट में इन फिक्स, तो इन फिक्स नहीं, इन्हें फिक्स। संक्षेप में तो इन यहाँ पर नट सेल, संक्षेप में। नट सेल संक्षेप में, तो यहाँ पर इन नट सेल नहीं, प्लीज टेल मी इन नट सेल, तो इन नट सेल कोई शब्द नहीं होता है, इन्हें नट सेल होता है। मेक नॉइज नहीं होता, मेक अ नॉइज होता है। हैव अ गुड नॉलेज, हैव गुड नॉलेज नहीं, हैव अ गुड नॉलेज। यू हैव गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, तो नो, यू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। अब देखिए यहाँ वर्ब को वर्ब समझते हैं, वर्ब में आईएनजी लग सकता है, वर्ब में कुछ हो सकता है, लेकिन वर्ब में आर्टिकल कैसे लगा। तो यहाँ पर ये फ्रेज चल रहा है और यहाँ वॉक वर्ब नहीं चल रहा है, यहाँ पर ये नाउन चल रहा है, इसलिए गो फॉर ए वॉक, यू गो फॉर ए वॉक डेली। तो यहाँ वॉक किसका काम कर रहा है, तो नाउन का काम कर रहा है। सेम कंडीशन अभी आप देख रहे थे, तो आपके लिए अभी क्या हुआ, रिजल्ट निकल के आया कि इन टेम्पर ना बोल के हमेशा इन्हें टेम्पर बोले, इन हरी नहीं बोल के हमेशा इन्हें हरी बोले, इन रेज नहीं, इन्हें रेज, इन अ मूड, इन ए डायलेमा, इन ए फिक्स, इन ए नटसेल, मेक अ नॉइज, हैव ए गुड नॉलेज, गो फॉर ए वॉक, स्विम, ड्रिंक एंड सो ऑन। नाउ फ्रेज पार्ट डी, यहाँ पर आप क्या देखेंगे, बोलचाल की अमूमन भाषा में अंडर दी ग्राउंड यूज करते हैं। अंडर दी ग्राउंड कोई फ्रेज नहीं है, अंडरग्राउंड हो जाता है। आप कहते हैं ना वो अंडर दी ग्राउंड है, अंडर दी ग्राउंड नहीं होता, अंडरग्राउंड होता है।
आप किसी को भूमिगत हो जाना, मतलब आप आंखों से ओझल हो गया है, दिखाई नहीं देता है, पुलिस पीछा पड़ा हुआ है और वो अंडरग्राउंड है। उसी तरह से आप किसी को संवाद देते हैं तो सेंड द वर्ड नहीं बोलते, कभी सेंड वर्ड बोलते हैं। सेम कंडीशन है, जिस तरह से अंडर द ग्राउंड नहीं होता तो एबव ग्राउंड होता है, एबव द ग्राउंड नहीं। ये डिपिक्ट द वायलेंस, हिंसा का वर्णन करना, चित्रण करना, दर्शाना, तो डिपिक्ट वायलेंस होता है, डिपिक्ट द वायलेंस नहीं होता है। आग लग जाना, कैच द फायर नहीं होता, सिर्फ कैच फायर होता है। ब्रिंग द वर्ड नहीं, सिर्फ ब्रिंग वर्ड होता है। ये किसी को अपना हौसला खो देना। लूज द हर्ट नहीं, लूज हर्ट होता है। ये आप देखेंगे दुकान पर लगा रहता है, फॉर सेल या ऑन सेल करके होता है। स्पेलिंग पर गौर करेंगे, SELL सेल वर्ब होता है, यहाँ SALE जो नाउन है, और ये नाउन के कारण फॉर सेल लगा हुआ होगा, फॉर द सेल नहीं। और फिर यहाँ स्पेलिंग पर भी गौर करेंगे, उस स्थिति में SELL सेल नहीं होगा। ध्यान देना नहीं, कहते हैं कि कान लगा करके मेरी बातों को सुनता है, सजग रहता है, तो ऐसे कंडीशन में गिव द ईयर नहीं होता है, सिर्फ गिव ईयर होता है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ बॉडी में अक्सर जानते हैं कि आर्टिकल्स दी का यूज होता है, ऐसा नहीं करने का। उसी तरह से स्कूल कॉलेज को छोड़ने की बात करते हैं ना, तो वहां पर लीव द स्कूल और कॉलेज ना बोले, सिर्फ लीव स्कूल और कॉलेज बोले। तो अब क्या देख रहे हैं कि इसी सबको यदि सेंटेंस में, बड़े बड़े सेंटेंस में वहां पर दिए हुए रहते हैं, आप कंपटीशन जब फेस किए हुए रहते हैं तो वर्ड में तो होता नहीं है। चूंकि ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल है, थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स बार बार ये आ रहे हैं सवाल, तो इसको यदि 10 बार आप पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में बैठेगा कि यह वर्ड है। वर्ड सीधा नहीं बोल करके इसको फ्रेज समझिए, और फ्रेज वर्ड का ही एक उसका लॉन्ग रूप कहेंगे फ्रेज के बारे में, क्योंकि फ्रेज क्या होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, और वर्ड क्या होता है तो ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है। तो डिफरेंस क्या हो गया कि वर्ड का भी कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए। अब सपोज कीजिए कि हम वर्ड लिखते हैं और फास्टली लिख देते हैं, तो फास्टली नाम का पूरे डिक्शनरी में आप खोजते रह जाएंगे, ऐसे स्पेलिंग का कोई शब्द नहीं होता है। फास्ट होता है, फास्टली तब कहिएगा कि स्लोली होता है, स्पीडली होता है, रैपिडली होता है, लेकिन फास्टली नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अब क्यों का जवाब आपके पास नहीं होता है, क्योंकि वर्ड किसी ऑथर का नहीं होता, वर्ड किसी टीचर का नहीं होता, वर्ड किसी राइटर का नहीं होता, जो है जो जिसके लिए ये मिलियन हमारे पास जो इंग्लिश में मिलियंस ऑफ वर्ड्स हैं, इस मिलियंस ऑफ वर्ड्स में आप अपने से उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो फिर फ्रेज में क्या हो जाता है, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स में होता है कि मीनिंग तो यहां भी चाहिए, लेकिन अपने तरफ से कुछ लगा नहीं सकते, कुछ घटा नहीं सकते, ना कुछ ऐड कर सकते हैं, ना कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, बार बार इसे देखने का प्रयास करें, क्योंकि अंडर द ग्राउंड आपको लिखा हुआ है तो आपको लगेगा ये सही है, लेकिन नहीं, सिर्फ अंडरग्राउंड। उसी तरह से सेंड वर्ड, एबव ग्राउंड, डिपिक्ट वायलेंस, कैच फायर, बिंग वर्ड, लूज हार्ट, फॉर सेल, गिव ईयर, लीव स्कूल, कॉलेज एक्सेट्रा। सो मुझे उम्मीद है कि आप इसे बार बार देखेंगे, हल्के में नहीं लेंगे, और मैं जल्द आ रहा हूं चैप्टर के साथ, बने रहिएगा, फिर देखते हैं आगे क्या होता है।